लेकिन राहुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि युद्ध स्तर पर आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ही प्रयास किए जा रहे हैं और पीएमओ से लेकर सीएम हर की नजर है। लेकिन जानना ये चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 52 मीटर का ये दूरी है, क्या क्या हर्डल आ रहे हैं? जैसे पानी के, जो आपने कल भी हमें तस्वीरों में दिखाया था, क्या उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है? और जो टीम आई है, जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है, कितने की टीम है और किस तरह से ये ऑपरेशन, क्योंकि देखिए हर्डल आ जा रहे हैं, उसी वजह से परेशानी हो रही है, तो क्या उसके लिए कुछ बैकअप प्लान लेके भी ये ड्रिलिंग की जा रही है? देखिए, बैकअप प्लान कई 5 प्लान बनाए गए थे। बैकअप प्लान जरूर होता है क्योंकि जब स्केप रूट होता है तो उसके लिए प्लान ए प्लान बी भी काम करते हैं। तो ऐसे में जब ये टनल का काम किया जा रहा था, जैसे ऑगर मशीन का फंसना था, ऑगर मशीन को निकालने में 2 दिन लगे तो वर्टिकल शुरू कर दिया, वर्टिकल शुरू किया गया तो मैनुअल शुरू हुआ। जब मैनुअल शुरू हुआ तो उसमें कोई हर्डल नहीं आया। जैसे हमने रेट माइनर्स की बात करी थी, रेट माइनर्स जिस तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो छोटे सरिये थे और जो हार्ड रॉक्स थे, उनको जिस ड्रिलिंग की वजह से जो हिल्टी मशीन है उसके जरिए और हाथ के जरिए जो काम करते हैं उसके जरिए उनको काट के निकाला गया। और जो संभवतः समय लिया, जो उन्होंने देर शाम से जब काम शुरू किया था और आज सुबह जब हमने उनसे बात करी लगभग 6 बजे के करीब, तो ये 50 मीटर था। और जब मुख्यमंत्री जब अंदर से ब्रीफ लेके आए तो उन्होंने बताया कि 52 मीटर हो गया। यानी आप काम का तेजी देखिए, जो मैनुअल ड्रिल है वो कैसे हो रहा है। उसका बैकअप के लिए जरूर था कि स्केप रूट एक ड्रिफ्ट जो है पैरेलल एक बनाई जा रही थी, जो आर्मी इंजीनियर्स तैयार कर रहे थे। तो ऐसे में ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज जो तस्वीर अलग दिख रही है, आप अगर एक बार फिर समझना चाहें कि पानी की जो समस्या थी वर्टिकल में आई थी, वर्टिकल में जब पानी आया था तो उसका पूरा पहले पानी निकालना पड़ा, यानी उसको रोका गया। फिर उसके बाद दोबारा इंसर्ट किया गया पाइप। वर्टिकल पाइप 2 हैं, यानी एक लाइफ गार्ड जो 8 इंची का है, एक 1.2 मीटर डायमेंशन का पाइप है जो स्केप रूट हो सकता था। वो हम 40 से आगे पहुँचे थे। अगर मैनुअल काम रुकता, हर्डल आते, कुछ दिक्कत होती तो वर्टिकल चालू रहता। पैरेलल काम चलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर एक काम रुकता है तो दूसरा चलता रहे, दिक्कत ना आए। लेकिन दिक्कत थी पानी की। पानी का स्केप रूट जब निकालना था तो पानी को निकाल लिया गया। पानी को निकालने के बाद दोबारा कोशिश की गई। और जब तक हम यहाँ समझना चाह रहे थे कि मैनुअल में क्या हो रहा है, तो मैनुअल में 52 मीटर पहुँचना एक अच्छी खबर है। और जो रेट माइनर्स जिस तरीके से कहते हैं खोदू पार्टी जो निकाल रही है मिट्टियाँ, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तेज़ी से हम उन लोगों को देख पाएँ, क्योंकि अभी हमने सबा अहमद के बड़े भाई नैयर अहमद से बात करी है। नैयर अहमद वो हैं जो पीके मिश्रा जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनसे बात करी, और सीएम और जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनका भाई और गब्बर सिंह 2 ऐसे लोग हैं जो टनल के अंदर तमाम अन्य जो लेबर्स हैं उनको मोरल डाउन नहीं होने दे रहे। उनका मोटिवेशनल वही काम अंदर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कई सालों से काम किया है टनल में, और ऐसी चीज़ें जब उन्होंने देखी हैं तो वो किसी का मोरल डाउन ना हो, तो तमाम जो वर्कर्स अंदर फंसे हैं उनको मोरल बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। उनसे लगातार बात हुई है। आज सुबह जब उन्होंने अंदर सबा अहमद से बात की है तो उन्होंने बताया कि हम सब ठीक हैं, और जो काम का उन्होंने बताया कि हम यहाँ तक आ गए हैं, हम जल्दी आपको निकाल लेंगे। तो उस बात की खुशी भी है, घर जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मुश्किलात उन्होंने देखी, जो सोची, वो यही थी कि हम अंदर आ गए तो निकलेंगे कैसे। लेकिन जब सरकार प्रशासन तेज़ी से काम किया, दुनिया ने उनके लिए प्रे किया, और जिस तरीके से काम चल रहा है, तो भाई ने नैयर जिससे हमने बात करी, उन्होंने बात करके अंदर बताई, तो उनको ये लगता है कि आज जिस तरीके से वो अपने भाई को अपने साथ ले जा सकेंगे। और ये ज़रूर है कि हम जिस बात की उम्मीद कर रहे हैं और जिस चिंता की हम बात कर रहे थे कि मजदूर कैसे हैं अंदर, जो तमाम श्रमिक जो अंदर फंसे हैं वो कैसे होंगे, तो उम्मीद कर रहे हैं वो भी ठीक हैं, क्योंकि जिस तरीके से बात करके बताया। और जो काम है, काम जो आप देख लेंगे, अब फिर दोबारा मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से तैयारी हो रही है। ये तैयारी उसी चीज़ की, हम मान रहे हैं कि ये तैयारी उसी चीज़ की है कि जो अब तक हमने नहीं देखा था। आज 17वां दिन है, और 17वें दिन अगर वो निकल कर बाहर आ रहे हैं और जिस तरीके की तैयारियां हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं आप हम कि वो चेहरे जो अंदर 41 चेहरे हैं वो 17वें दिन बाहर होंगे। जो परिवार है, हम हैं, आप हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक हो, और यही उम्मीद के साथ ये तैयारियां हैं। और उम्मीद अभी भी बाकी है कि समय जितना जल्दी बीत रहा है, क्योंकि मौसम एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बादल लग चुके हैं। वेदर फोरकास्ट आपको बताया था कि बारिश व्यवधान ना डाले, लेकिन बारिश का भी वो कह रहे हैं कि अगर हम मैनुअल करते हैं तो उसमें व्यवधान नहीं आता, वर्टिकल में अगर होता है तो उसको हम टेक्निकल तौर पर देखते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है, उम्मीद यही है कि जल्द वो 41 जिंदगियाँ हमारे सामने हो। और जिस तरीके का काम 52 मीटर है, और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि वो आगे बढ़ेगा, तो उम्मीद करते हैं कि जल्द वो हमारे सामने होंगे। जी।
बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक नहीं 5-5 प्लान था, और सबसे बड़ी बात है कि अब मशीन नहीं, इंसान ये पूरा ड्रिलिंग कर रहा है और मैनुअल ड्रिलिंग, और इसमें अभी कोई बाधा नहीं आ रही है। और उम्मीद यही है कि आज 17वां दिन युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी चल रही है। जानना ये चाहेंगे, जैसे कि जब कल आपने बात भी की थी, जो ये मैनुअल ड्रिलिंग के लिए आए थे, झांसी से आए थे, तो क्या कहते, किस प्लान के तहत ये किया जा रहा है? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्कर भी लगे हैं, हालांकि 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, देश की दुआ है और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उस हिम्मत के साथ वो देखिए संवाद भी कर रहे हैं। जानना ये चाहेंगे कि क्या प्लान के साथ वो लोग अंदर गए हैं ड्रिलिंग के लिए। देखिए, जो प्लान था मैनुअल ड्रिलिंग का, रेड माइनर जिसे हम कह रहे थे, कि बेसिकली वो खोद रहे हैं, और खोदू पार्टी उनको जिक्र किया गया, उनका नाम दिया गया। वो खोद रहे हैं और ऐसे तरीके से खोद रहे हैं कि आप लगाइए कि हम जहां 46.1 पर थे वहां 52 मीटर पहुंच गए हैं। तो आप लगाइए कि हर्डल्स अगर छोटे आते हैं तो वो खुद ही कटर से, और जो इनके पास ग्रिल मशीन्स होती हैं, जो मलबा निकालने के उपकरण होते हैं, उनके जरिए कितनी जल्दी वहाँ आगे पहुँच रहे हैं। यानी हम जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं, जिनका काम ये ज़मीन खोदना हो या माइनिंग करनी हो, उनका काम ये था, और उनका इस्तेमाल इसी टनल में किया गया है। और यही वजह है कि जो तमाम कोशिशें थी उनकी, और उनको आपने देखा कि हम कितने मीटर पे, उनका कहना यह है कि हमको जिस तरीके का काम मिला है, हम 6 घंटे से 12 घंटे तक काम करते हैं, और 12 घंटे में जितना हो सकता है 5 मीटर से 10 मीटर के दायरे तक जा सकते हैं। अब यकीनन कल रात को जिस तरीके से उसका हेड जब निकाला गया था ऑगर मशीन का, उसके बाद काम शुरू किया गया था, सुबह हमको ये खबर मिली कि 52 मीटर पहुँच गए हैं। तो अगर 52 मीटर पहुँचे हैं, तो अगर हम कुछ घंटों की बात करें तो हम 54 और 55 और फिर जो इंतजार आखिरी है वो हमारे सामने होंगे, यानी 57 मीटर के दायरे में। क्योंकि पाइप इंसर्ट करने में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। जो 800 mm का पाइप है, जिनके जरिए उनको स्केप करके ट्रॉली के जरिए लाया जाएगा, जिसकी तैयारी जो पूरी है, तो वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि 54 मीटर अगर अभी हम 52, फिर 54, फिर 57, इस तरीके की अगर हम मूवमेंट देखें, यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ ही मिनटों का या कुछ ही घंटों का इंतजार है, वो हमारे सामने होंगे। और बिल्कुल राहुल, मैं देख रही हूँ तस्वीरों में, आप वहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से, पूरी टीम तैनात है। चाहे एनडीआरएफ की बात कर ले, एसडीआरएफ की बात कर ले, भारतीय सेना लगी हुई है, और कोई भी कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। तो उम्मीद यही करेंगे राहुल कि आज वो सफलता मिल जाए। राहुल, ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि मजदूरों से लगातार संवाद किया जा रहा है, किस मनोदशा से गुजर रहे हैं? क्योंकि 17वां दिन गुजर गया, आज पूरी उम्मीद है कि आज उन्हें बाहर निकाला जाएगा, और अब सफलता मिलते हुए दिखाई भी दे रही है जब से मैनुअल ड्रिलिंग हो रहा है। देखिए, मनोबल की बात हो तो मनोबल उनका लगातार बढ़ाया जा रहा है। परिवार के लोगों से उनकी बात कराई जाती है, डॉक्टरों की बात होती है, काउंसलिंग होती है, हर तरीके से व्यवस्थित तरीके से उनको मनोबल कम ना हो वो किया जाता है। आपको पहले ही बता चुके हैं, उनको खाने पीने से लेकर खेलने तक, यानी लूडो जैसी चीज़ें, और ये पता चला है कि योगा भी उनको अंदर जो बताया जा रहे हैं। कुछ श्रमिक ऐसे हैं जिनका मैंने गब्बर सिंह और नाम दिया, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, यानी उनका मोरल डाउन ना हो, उसको लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। यानी साफ तौर पर किसी तरीके से मोरल डाउन ना हो। जो टीम टेक्निकल पीछे टीम काम करती है, वो पूरी टीम यहाँ पर, अगर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अगर आप बात करें, या तमाम वो पैरेलल टीम, टेक्निकल टीम, या ग्राउंड पर जमे वो लोग हैं, जो हर तरीके से हर एक टीम का हिस्सा होते हुए हर किसी के लिए एक मोटिवेशनल काम करते हैं। और यहाँ तस्वीरें इसलिए भी अलग हो जाती हैं क्योंकि हमने 16 दिन और 17वें दिन में जब हम प्रवेश किया, और प्रवेश में ये पाया कि 54 मीटर 52 मीटर अब जब जितना दायरा हम पहुँच चुके हैं, और जो आखिरी का दायरा है, उस वक्त जो कोशिश होती है उसमें कोई हड़बड़ी ना हो, आराम से वो काम हो। और यही वजह है कि आखिरी दौर में कोई हर्डल्स ना आए, तो उसको माइनर जो हम कह रहे हैं कि जो हाथों से जो हम खोदू पार्टी की बात कर रहे हैं, कि जिस तरीके से कोशिश हो रही है कि किसी ड्रिल करके उनको निकाला जाए, रेट माइनिंग हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि किसी तरीके की बाधा ना आए, आसानी से हो जाए। जो अब तक हम सुनते आ रहे हैं होने वाला है और कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन आज का दिन संभवतः ये अच्छा होगा, क्योंकि जो तैयारियां हमें दिख रही हैं वो यही है कि आज जो तमाम 41 लोग हैं, जिनका कोशिश ये थी कि उनका मोरल डाउन ना हो, उनका मोरल बढ़ाया गया। उनके परिवार वालों ने बात करी, हर आधिकारिक क्षेत्र जिसे कहा जाए कि सीएम ने बात करी, जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने बात करी, तो जो उनसे बात करके पता चला कि उनका मनोबल डाउन नहीं है। वो उनको पता है कि तमाम लोग काम कर रहे हैं, उनके नज़दीक पहुंच गए हैं। और परिवार के लोगों से बात करने का मतलब ये होता है कि बाहर जो चल रहा है वो परिवार से थोड़ा आश्वासन मिलता है, और वो अंदर जो है उनका मनोबल हर तरीके से डाउन ना हो। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हर एक चीज़ व्यवस्थित तरीके से है, और उम्मीद के साथ वो आज का इंतज़ार है। जैसे आज सब कह रहे हैं कि कुछ ही समय में, क्योंकि जो मीटरों का दायरा है उसको ये है कि अगर मलबा निकाल रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आई तो जल्द ही
तमाम लोग हमारे बीच में होंगे और ये उम्मीद आप और हम पूरा देश कर रहा है और यही वजह से आज हम ग्राउंड में वो तमाम चीज़ें दिखा भी रहे हैं और जो हलचल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। उम्मीद यही है कि आज सफलता मिले और 41 मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।